नमस्कार सभी को। 10वीं अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों के लिए स्पेशल सीरीज राजेंद्र बैरागी यूट्यूब चैनल पर चालू होने वाली है, जिसका एक अध्याय में आज आपको करवाने वाला हूं। तो अंग्रेजी माध्यम वालों के छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी की बात है कि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलने वाले हैं, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। तो आज हम उस स्पेशल सीरीज में हम अध्याय 2 लेके चलेंगे। अध्याय 2 हम करते हैं। अध्याय 2 जो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल जो होता है, जब वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल है उसकी पावर अगर क्या हो, वूल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या हो, अगर वूल नंबर हो। और वूल नंबर क्या होता है? अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था नेचुरल नंबर, वूल नंबर। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने इंटीजर और रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 इनफाइनाइट तक। वूल नंबर क्या होते हैं? वूल नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं हमारे जो 0 भी हो सकते हैं, +-1 +-2, मतलब एक नंबर लाइन है या 0 होता है तो 1 2 3 इधर पॉजिटिव भी चले और नेगेटिव डायरेक्शन में भी चले, तो वो सारे नंबर जो रहते हैं, पर वो इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। वो होने चाहिए पूरे पूरे अंक, जो पूरे पूरे हो तो हम उसे कहेंगे इंटीजर्स कहेंगे। और रियल, उसके बाद में बहुत सारे नंबर आते हैं, रेशनल, इरेशनल, जो बटे में हो, बटे में जिनको डिफाइन कर सकते हैं उसे कहते हैं रेशनल, जिसको अपॉन में डिफाइन नहीं कर सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, उसको कहते हैं इरेशनल। और दुनिया में जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, उन सभी का जो कॉम्बो होता है वो होता है हमारा रियल नंबर। तो हम यहीं पे पढ़ेंगे नेचुरल, वूल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। चैप्टर 1 की भी थोड़ी सी बात कर ले। यहाँ से अगर ये स्टार्ट किया हमने तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आता है। कैसे? आपको NWIR, आपको एक ऐसे एरो का साइन लगा देना है। आप इधर से इधर जाते हो तो क्या होता है? ट्रू। और आप इधर से इधर आते हैं तो इसे कहते हैं, ये जो बात होगी, जो स्टेटमेंट्स होगा वो होगा फॉल्स। तो जैसे मैं बात करता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज फुल नंबर, तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा ट्रू। एवरी वूल नंबर इज इंटीजर्स, तो वो क्या होगा? ट्रू। एवरी इंटीजर्स इज रियल नंबर, तो वो भी होगा हमारा ट्रू। लेकिन अगर बात करें कि एवरी रियल नंबर इज इंटीजर्स, तो ये होगा हमारा फॉल्स। अगर आपसे बोला जाए एवरी इंटीजर्स इज वूल नंबर, एवरी इंटीजर्स इज वूल नंबर, जो हमारी गाड़ी है वो कहां जा रही है? हमारी जो गाड़ी है वो उधर से इधर आ रही है, तो ये होगा हमारा फॉल्स होगा। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बन सकते हैं। ऐसे ही एक रेशनल और इरेशनल और रियल नंबर, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आता है कि ऑल रियल नंबर इज, और रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये होगी ट्रू, ये का यही स्टेटमेंट। और अगर हम इधर से इधर आते हैं कि ऑल रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इधर से इधर आने पर फॉल्स और इधर से इधर आते हैं तो हमारा रियल, ये ट्रू होता है। तो अपन इस ट्रिक के माध्यम से कई सारे ऑब्जेक्टिव जो 1 चैप्टर में आते हैं वो अपन कर सकते हैं। तो अपन बात कहां पे थे? हमारी बात थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? जब वेरिएबल की पावर अगर वूल नंबर होती है तो वो कहलाती है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो आ सकता है वो, कि जैसे कि मान लिया ये आगे हमारे को कि x² + 7x + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो है। क्यों? अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे कौन से वेरिएबल का यूज हुआ है। तो कौन सा वेरिएबल हुआ है यूज? x हुआ है। x की पावर क्या है? यहाँ दो दो वूल नंबर है, x की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ x ही नहीं है मतलब ये x की पावर 0 है, 0 भी वूल नंबर है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है तो उसकी पावर सभी में वूल नंबर है, तो हम कहेंगे दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लिया जाए मैंने दे दिया आपको एग्जांपल, ये आ गया सवाल अपना 7/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो क्या करेंगे अपन? x² लिखेंगे +7
x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -1। ये 2 तो मूल नंबर है, लेकिन ये -1 मूल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले 7 रूट x प्लस 9, क्या ये पोलिनोमियल है? तो यहाँ पे 7 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये पावर 1/2 है, इसका मतलब ये वोल नंबर नहीं है, मतलब ये पोलिनोमियल भी नहीं है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। अब आता है पावर ऑफ या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होती है पोलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर जो होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिखा 7x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 11 प्लस 6, इसकी डिग्री क्या है पोलिनोमियल की? तो इसकी डिग्री वही होगी जो इसकी हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 11, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी पोलिनोमियल की वो हो जाएगी हमारी 11। तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये हो गया 1 चैप्टर के हिसाब से। दूसरे चैप्टर की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव आता है कि उनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन हमको आ सकते हैं। दूसरा आता है जो मोस्ट आईएमपी है, हमारा जो पोलिनोमियल में जो चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आएंगे। तो अपन बात करते हैं पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल है वो केस, और उसके बाद में इसकी बात करेंगे डिग्री की, और दूसरा बात करेंगे जीरोस, कितने जीरोस होंगे। सबसे पहला जो पोलिनोमियल आता है वो होता है मान लिया जाए अपन लीनियर, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बाद में आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक होता है जीरो पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री होती है 1 और जीरोस भी होते हैं 1, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होगा, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें पावर क्या हो, वेरिएबल की 1 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें डिग्री भी होगी 2 और जीरोस भी होंगे 2। क्यूबिक में नाम से स्पष्ट, क्यूब मतलब पावर 3, तो डिग्री होगी 3 और जीरोस भी होंगे 3। कांस्टेंट पोलिनोमियल जो रहता है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0, और जीरो भी होते हैं हमारे 0 होते हैं, है ना। और अगर जीरो पोलिनोमियल आ जाए हमारा तो यहाँ पे डिग्री जो रहती है वो होती है नॉट डिफाइन, या नॉट डिफाइन कहते हैं अपन, अपरिभाषित, नॉट डिफाइन ही कहेंगे इसको, और जीरोस भी होंगे उसके नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे यहाँ से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो ये जो कंटेंट आपको बताया मैंने, ये अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट कंटेंट है जो अभी मैंने आपको बताया है। इसको आप नोट भी करते जाइए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो होता है ax² + bx + c, और वेयर जहां पे a की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर उसको रहना है तो इसके जरूरी है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो। तो यहाँ पे ये वाली चीज बहुत मोस्ट होती है, इसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कोई सा सवाल आ गया हमारा, तो अगर उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ax² + bx + c, where a is not equal to 0। दूसरा यहां से ऑब्जेक्टिव आता है सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो क्या होगा, तो ये करने से पहले हम इसका बनाते हैं फॉर्मूला, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका फॉर्मूला 2 नंबर का प्रश्न डेफिनेटली इसमें से आएगा, ये टॉपिक कर लीजिए। कहीं भी आपको इसमें से अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आएगा। तो इस जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - α + βx + अल्फा × बीटा कोष्टक बंद के, यहाँ पे अल्फा + बीटा कहलाता है सम ऑफ द जीरो,
और ये अल्फा इंटू बीटा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। एक ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी बात करें, यहाँ 2 नंबर का प्रश्न डेफिनेटली इसमें से आना मतलब आना है। तो यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमको अच्छे से करना है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले को इसके जैसे बनाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे ए का भाग देना पड़ेगा। तो ए का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, बता रहा हूँ कैसे बनाए फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बी अपॉन ए, और यहाँ पे ए का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन ए। और यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कौन है, b अपॉन है। माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी इज, बी कौन है, बी है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में जो ए है वो ए हमारा क्या है, वो ए है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी इज द कांस्टेंट टर्म और ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव हमसे पूछे जाएंगे। अब आता है बात ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे। एक सवाल आया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, इसका सम ऑफ द जीरो क्या होगा। सबसे पहला बात, कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे अपन क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर के इंटू में a है, यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू 3 हो गई। x के इंटू में b है, x के इंटू में 4 आएगा माइनस का 4, c की वैल्यू हो गई 9। a हो गया, b हो गया, c हो गया। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अगर बात है तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस तो फॉर्मूले में ही है, b की वैल्यू हो जाएगी -4, a की वैल्यू हो गई 3, माइनस माइनस तो हो जाएगा 4/3। बात करें प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की, अल्फा इंटू बीटा की, तो फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू 9 और ये हो जाएगा 3, काटेंगे इसको तो 3 से 9, तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है वो हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है। तो इस टाइप के हमारे को ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं। बहुत पहले ऑब्जेक्टिव आया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b, इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा। तो बताइए a बराबर क्या है, इसमें x a ही है, b x के इंटू में b है तो b की वैल्यू b ही हो गई, और c की वैल्यू भी क्या हो गई b। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अगर पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन ए, और c का मान हमारा b है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा b अपॉन ए। तो इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो ये हुई बात हमारे ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर में आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब अपन करेंगे 2 नंबर के सवाल जिसमें से आते हैं, जो डेफिनेटली कर रहे थे अपन 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको दी जाएगा स्क्रीन पर। तो दूसरा क्वेश्चन 2.2 का है, वो 2 नंबर का क्वेश्चन यही से बनता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए 0√5। क्या करेंगे, ध्यान देना। वहां पे लिखा है लाइन में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन बिलो, जिसमें सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमको नीचे दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आगे वाला जो टर्म है वो है हमारा सम ऑफ द जीरो। तो क्या हो जाएगा, गिवन में लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 0, और लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, लिखना है आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5। उसके बाद में हमें लिखना है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, कोष्टक बंद, और कोष्टक के बाहर कर देंगे के। विल रख दो यहाँ पर, कुछ भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5, कोष्टक बंद और के। जब बटे में कुछ भी ना हो तब हमें के की वैल्यू हमें रखना है 1, तो रखते हैं
एक्स स्क्वायर 0 का इंटू किसी में भी होता है 0 हो गया, तो इसको टर्म को ही हटा देंगे। क्या बचेगा यहाँ पे √5 बचा है और के की वैल्यू अपन रख देंगे 1। 1 का इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस √5, ये होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन वो दिख रहा होगा आपको, उसमें दूसरे क्वेश्चन में 2.2 के -1/4 1/4, इसको कैसे करें? तो देखिए क्या कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आगे वाला है सम ऑफ द जीरो और पीछे वाला जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है वो एक बार और आपको यहाँ पे लिखना है, बराबर लगाना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा से पूछो कि उसका मान क्या है, तो उसका मान है -1/4, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से पूछो उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू है 1/4। अब आप और के का के, अब आपको एक साथ दो काम करना है। बटे में देखो, सबसे ज्यादा बटे में कौन दिख रहा, 4, तो यहां पे देखो बटे में कुछ भी नहीं था, तो हमने के की वैल्यू क्या रखी, यहां लिखेंगे पुट के बराबर 1। अब यहां सबसे ज्यादा बटे में कौन दिख रहा, बटे में दिख रहा है हमको 4, तो यहां पे करेंगे पुट के बराबर 4। तो आराम से सवाल करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के हो गया प्लस 1 का इंटू एक्स में करो तो x/4, यहाँ पे जो है 1/4 और यहाँ के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ये 4 का मल्टीप्लाई सब में करिए, ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x/4, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 1, तो यह बचेगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये वाला जो टॉपिक है डेफिनेटली आपको 2 नंबर में आएगा। 2.2 का 2 प्रश्न है और उसमें आपको ये वाला टॉपिक जो है पेपर में आने वाला है। अब बात करते हैं इसके और में क्या आ सकता है। इसके और में 2.2 का पहला प्रश्न आ सकता है जो अपन 4th चैप्टर में भी करेंगे, और एक क्वेश्चन आता है हमारा, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मान लिया जाए आ गया y बराबर आ गया px, है ना, y बराबर px, और एक ये आ गया हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। जो आड़ी लाइन होती है वो हमारा x एक्सिस का काम करती है, वो जो खड़ी लाइन होती है वो हमारा y एक्सिस का काम करती है। अगर कोई वक्र अपन ड्रॉ करते हैं और आपसे पूछा जाए बताओ ये वक्र दे रखा है, जो कर्व दे रखा है उसके कितने सॉल्यूशन है, तो आपको ये देखना है कि y बराबर क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो काय में है, x में है। तो जो पॉलिनोमियल जिसमें है तो x एक्सिस पे देखना है कि ये कर्व कितनी जगह पर अपने को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या आएगा 1 2 3। तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके 3, और रीजन क्या लिखना है कि द कर्व इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस ऑन 3 पॉइंट्स। जो कर्व दे रखा है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो कितने हो जाएंगे 3। जैसे कि बात करें ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, और मैंने एक ऐसा कर्व बनाया, बताइए इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 0। क्यों होंगे 0? क्योंकि ये जो कर्व बनाया है वो x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे 0। क्लियर है? एक और बात आती है हमारे काय की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपसे बोला जाए कि इसका कर्व कैसा होता है, तो इसका कर्व होता है हमारा पैराबोला टाइप का। पैराबोला मतलब होता है पर्वत के आकार का, इसको बोलते हैं अपन पैराबोला, परवलयाकार। या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, कहीं कैसे हो सकता है, पर होगा कैसा, पर्वत के आकार का होगा, तो पैराबोला टाइप का होता है। तो टाइप अगर आपसे बोला जाए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका कर्व किस टाइप का होता है, ऑप्शन में आ गया लीनियर, क्वाड्रेट, एक लाइन के ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइन बनता है, एक पैराबोला बनता है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उसमें कि पैराबोला। तो इस टाइप से पैराबोला जो है, पैराबोला टाइप का जो हमारा इसका क्या बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है, 2 नंबर का प्रश्न यहां से आ सकता है, और बच्ची हमारी तीसरी चीज वो है गुणनखंड। तो वो जो फैक्टराइजेशन मेथड होती है जो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे और 2 में पढ़ेंगे, तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे
इस जो बच्चे कमजोर छात्र हैं, जिनको जो पहले सवाल करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो कम से कम ये क्वेश्चन तो कर ही ले, इस टाइप के क्वेश्चन कर ले। तो आई होप मेरी जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।